हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी तक की हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ है, आपने उसमें देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में। उसी चीज़ को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। और हाँ, पिछले दोनों क्वेश्चन के आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओ। आप अभी तक बताया नहीं आपने, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन थे हमारे, वो आपको पता है, उनके आंसर बता देना। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, हम आज किनकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। अब पहले तो यही पता होना चाहिए भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम उन एंगल्स को बोलते हैं जिन एंगल का सम 90 डिग्री होता है। अब ये 4-5 नहीं होते, ये सिर्फ आपस में दो ही होते हैं, दो ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। अगर किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है तो ऐसे दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अगर दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है तो वो क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। एग्जांपल के लिए मैं लिख सकता हूँ 50 डिग्री और 40 डिग्री। इन दोनों का सम कितना बैठा है? इन दोनों का सम बैठा है भैया 90 डिग्री। तो 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40 और 40 का कॉम्प्लीमेंट्री 50। तो मैं कह सकता हूँ दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। इनके रेशियो की हम यहाँ पर बात करेंगे। कैसे रेशियो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहले मैं क्या करता हूँ? एक सुंदर सा क्या बना लेता हूँ? राइट ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये क्या है? एक सुंदर सा ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, जिसमें कहाँ पर? एंगल सी पर क्या है? 90 डिग्री है। अब भाई एक बात बताओ, जो ट्राइंगल होता है, कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे राइट हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है? आपको पता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं तो इस ट्राइंगल में मेरे पास तीन इंटीरियर एंगल आ रहे हैं। क्या क्या? ए, बी और सी। अब यहाँ पर क्या क्या एंगल है? मेरे पास है ए प्लस बी प्लस सी। अब इस ए बी सी में से अकेला सी 90 डिग्री का है। अकेला सी एंगल क्या है? राइट एंगल है। सी क्या है? राइट एंगल। जब राइट एंगल तो अकेला सी कितना हो गया? 90 डिग्री। जब सी 90 डिग्री का है तो बाकी एक क्या बचे? ए और बी। इन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो भैया जब ए और बी का सम 90 डिग्री है तो ए बी क्या हो गया? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो ए और बी क्या है? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। हमें इनका क्या देखना है? इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना है, इनके बीच में रिलेशन देखनी है। अब अगर इस ट्राइंगल में मैं निकालता हूं साइन ए, इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करता हूं साइन ए की, अगर मैं लिखूं यहाँ पर साइन ए, यानी साइन रेशियो क्या होगा? तो साइन ए आप क्या लिखोगे? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। कब? जब मैं एंगल ए को कंसीडर कर रहा हूँ। और ये क्या बन जाएगा? बेस। ये बात मैंने आपको बता रखी। और 90 के सामने हमेशा क्या बनेगा? हाइपोटेनस बनेगा। याद है या नहीं है? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ लो पहली वीडियो में जाके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये बेस हो गया, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और 90 के सामने क्या हो गई? हाइपोटेनस। तो साइन ए कितना होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो गया? BC। और अपॉन में हाइपोटेनस क्या हो गया? AB। इसी तरीके से अगर मैं इसमें लिखूं कॉस ए, तो कॉस ए क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे कॉस ए होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। तो बेस क्या है इसमें? बेस है भाई साहब AC, और हाइपोटेनस क्या है? AB। तो कॉस साइन ए पता चला मुझे और कॉस ए पता चला। अब अगर मैं इसमें पूछूं कि बताओ साइन बी क्या होगा, तो आप कहोगे साइन बी हो गया सर यहाँ पर। जब मैंने एंगल ये कंसीडर किया है तो मुझे बताओ, जब एंगल मैंने वो बी कंसीडर किया है तो बी के एडजेसेंट कौन सी साइड हुई? BC। अब ये क्या करेगी? बेस का काम करेगी, और इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो भैया साइन बी अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो साइन बी आप बोलोगे कि सर साइन बी होगा AC
साइन रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो अब परपेंडिकुलर क्या हो गया? AC, तो AC और अपॉन में हाइपोटेनस तो वही रहेगा, AB का AB ही रहेगा, तो AC अपॉन AB। और cos B अगर मैं पूछ लूँ तो cos B क्या बोलोगे अब आप बोलोगे सर cos B पहुंच गया यहाँ पर, ये हो गया बेस, तो ये क्या हो गया? BC बेस और अपॉन में AB। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर A और B का सम कितना है? 90 डिग्री। A और B का सम कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये तो देखा हमने, ABC का सम कितना है? 180 डिग्री है, उसमें से C अकेला 90 का है, तो बाकी दोनों कितने बचे? इन दोनों का सम भी 90, तो A और B का सम कितना? 90। तो B की जगह क्या ले सकता हूँ मैं? B की जगह ले सकता हूँ मैं 90, इस A को इधर लेगा, ये माइनस हो जाएगा, तो B की जगह आ जाएगा 90 माइनस A। तो यहाँ पर B की जगह और यहाँ पर B की जगह मैं क्या ले सकता हूँ? 90 माइनस A, तो क्या हो जाएगा? ये cos 90 डिग्री माइनस A इक्वल्स टू BC अपॉन AB। अब देखो ये भी BC अपॉन AB के इक्वल है, ये भी BC अपॉन AB के इक्वल है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे। साइन A क्या है? BC अपॉन AB, और cos 90 माइनस A क्या है? BC अपॉन AB। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि साइन A किसके बराबर हो गया? cos 90 माइनस A के बराबर हो गया। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ से मैं बोलूँगा कि भाई cos 90 माइनस A किसके इक्वल हो गया? साइन A के इक्वल हो गया। यहाँ से आपने देखा कि इसीलिए cos 90 माइनस A किस में चेंज होता है? साइन में चेंज होता है, और साइन 90 किस में चेंज होगा? अब cos में चेंज होगा। यहाँ देखो B की जगह अगर मैं लिखूँ 90 माइनस A, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस A इक्वल्स टू क्या? AC अपॉन AB। अब देखो भाई साहब, cos AB क्या है? AC अपॉन AB। साइन 90 माइनस A भी क्या है? AC अपॉन AB। जब दोनों AC अपॉन AB है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? तो cos A किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 90 माइनस A के। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि साइन 90 माइनस A किसके इक्वल हो जाता है? cos A के। तो आपने देखा कैसे साइन 90 माइनस A cos में चेंज होता है और cos 90 माइनस साइन में चेंज होता है। तो cos 90 माइनस A क्या हो जाएगा? साइन A, और साइन 90 माइनस A क्या हो जाएगा? cos A हो जाएगा। जब कब होगा ये? जब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो ठीक है, आप समझ गए कि cos किस में चेंज होता है? साइन में चेंज होता है अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और साइन किस में चेंज होता है? cos में चेंज होता है। इसी तरीके से अब tan cot में चेंज होगा और cot tan में चेंज होगा। देखो भाई tan किस में चेंज हो जाएगा? tan चेंज होता है किसमें? tan 90 माइनस A हो जाएगा cot A, और cot 90 माइनस A हो जाएगा tan A। और अगर मैं sec cosec की बात करूं तो भैया sec 90 माइनस A क्या हो जाएगा? cosec A, और cosec 90 माइनस A क्या हो जाएगा अपना? sec A हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो साइन किस में चेंज होता है? cos में। cos किस में चेंज होता है? साइन में। tan का cot में, cot का tan में, और sec cosec में, और cosec किस में चेंज होता है? sec में चेंज होता है। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसके ऊपर किस तरीके से आ सकता है, कि भाई छोटा सा क्वेश्चन कल के दिन को वो भाई साहब हमसे ये पूछ लें। तो भैया आपने देखा कि साइन किस में चेंज हो रहा है? cos में, cos साइन में, tan cot में, cot tan में, और sec cosec में चेंज होता है। अब इस पर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? भाई छोटा सा क्वेश्चन कल के दिन को हमसे बोल दे, वो बताओ क्वेश्चन क्या है? बताओ कि cos 53 डिग्री अपॉन साइन 37 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है। क्या होगी? क्या वैल्यू होगी? क्या ये ग्रेटर देन 1 होगा? ग्रेटर देन 1 होगा? क्या ये लेस देन 1 होगा? क्या ये इक्वल टू 1 होगा? या फिर ये 0 होगा? ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए उसने। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली चीज लगाएंगे। अब देखोगे भाई cos 53 को क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ cos 53 है तो इसको लिख दिया मैंने 90 माइनस 37, है ना? इसको क्या लिख दिया मैंने? 53 को लिख दिया 90 माइनस 37, और अपॉन में कितना है? साइन 37। तो अब ये क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस 37। हमने देखा cos किस में चेंज होता है? हमने देखा cos 90 माइनस A चेंज होता है साइन A में।
और साइन 90 माइनस ए चेंज होता है कॉस ए में। तो भाई ये क्या है, कॉस 90 माइनस ए, तो ये क्या हो गया साइन ए, और साइन ए मतलब यहाँ पर कितना है 37 डिग्री, और अपॉन में साइन 37 डिग्री। तो ये आपस में क्या हो गए, कट गए, मर गए, और आंसर कितना आ गया 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है भाई इसमें, और किस तरीके से क्वेश्चन दे दे, कल के दिन को वो दे दे आपको, आपसे पूछ ले वो क्वेश्चन कि भाई साहब ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, वो आपसे पूछ ले, बताए क्या था, वो आपसे पूछ ले कि बताएं कॉस 35 माइनस साइन 53 डिग्री। अब ये क्या होगा बताएं आप, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि ज़ीरो होगा, ये आप नहीं बता सकते, कांट डिटरमाइन, बताइए क्या होगा इसमें से। अब देख लो भाई, अब तुम कहोगे साहब आपने तो हमें कंपैरिजन बताया 0 से 45 या 45 से 90 के बीच में, तो हम क्या करें, हम चेंज तो कर सकते हैं ना भाई, ये 53, तो हम चेंज कर सकते हैं, चेंज कर लो इसको, ये कितना है cos 35 है तो इसको साइन में चेंज कर लो, या साइन 53 है तो इसको cos में चेंज कर लो, किसी एक में कर लो आपस में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ इसको, ये लिखा है cos, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 90 डिग्री माइनस 90 माइनस 55 डिग्री, और माइनस ये कितना हो जाएगा साइन 53 डिग्री। ये कितना हुआ cos 90 माइनस ए क्या बन गया साइन ए, तो ये बना भाई साहब साइन 55 माइनस साइन 53। अब तो कंपेयर करा सकते हो या नहीं। अब मैंने बताया है जैसे जैसे साइन की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब देखो कौन सा एंगल बढ़ा है, ये एंगल बढ़ा है, ये 55, ये 53, तो साइन की वैल्यू इधर बड़ी होगी और इधर छोटी होगी। जब बड़े में से छोटा घटाते हैं तो क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव ही तो आता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। इसके बाद आगे देखो, एक छोटा सा और बहुत ही काम का कंक्लूजन और निकालना है हमें। कितनी देर की वीडियो होगी भाई, वो ही नहीं 15-20 मिनट, 15-20 मिनट की हो ही जाएगी मतलब। अब यहाँ से काम के रिलेशन और निकालने हमें 2-3 बहुत ही काम के रिलेशन है भाई, वो भी देख लो क्या है। चलो देखो इधर बोर्ड पर ध्यान से, मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया था इस तरीके से, ए बी और ये सी, ये लिया था मैंने एंगल 90 डिग्री, ये एंगल ए ये बी, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे। जब मैंने यहाँ पर लिखा था कि साइन रेशियो क्या होगा, कि साइन ए क्या होगा, तो आपने बोला था कि साहब परपेंडिकुलर हो गया बी सी और हाइपोटेनस हो गया ए बी। फिर मैंने पूछ लिया था आपसे, बताओ कि भाई साहब कॉस बी क्या होगा, तो आपने बोला था सर बेस हो गया बी सी और अपॉन में ए बी, यही तो लिखा था। फिर हमने साइन कॉस 90 माइनस ए को हमने साइन ए के इक्वल प्रूव किया था। तो अब देखो यहाँ से, अगर ये दोनों बी सी अपॉन ए बी हैं तो ये आपस में इक्वल होंगे, तो भैया साइन ए किसके बराबर होगा यहाँ पर, कॉस बी के। अब मैं इस कॉस बी को क्या लिख सकता हूँ, मैं इस कॉस बी को लिख सकता हूँ 1 सेक बी। क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 सेक बी। जब सेक बी इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा मेरा साइन ए इंटू सेक बी और इक्वल्स टू 1। तो आपको ये कंक्लूजन याद रखने, ऐसे ऐसे 3-4 कंक्लूजन बनते हैं कि भाई अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो साइन ए का प्रोडक्ट सेक बी के साथ कितना होगा, 1 होगा। इसी तरीके से एक दूसरा बनता है, एक ये हो गया। दूसरा क्या बनता है, दूसरा बनता है भाई साहब कि कॉस और कॉसेक का प्रोडक्ट कितना होगा, ये भी 1 होगा। तीसरा बनता है कि टेन का टेन से रहेगा, टेन ए इंटू
tan भी कितना होगा 1, और चौथा बनता है हमारा कि cot A इंटू cot B कितना बनेगा 1। लेकिन कब, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, या फिर मैं इसको उल्टा ही बोल सकता हूँ, वो तुम्हें क्वेश्चन में इन दोनों का प्रोडक्ट दे के पूछ लेके बताओ एंगल कितना है, तो आप बोलोगे सब ये दोनों क्या हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, इनका सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है भाई साहब, कल के दिन को वो क्वेश्चन बोल दे क्या बोल दे, वो बोल दे कि भाई साइन 4 थीटा इंटू सेक 2 थीटा इक्वल्स टू 1 है। इफ साइन 4 थीटा इंटू सेक 2 थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है tan 3 थीटा की वैल्यू बताइए। तो फाइंड करना है आपको tan 3 थीटा कितना होगा। तो कैसे करेंगे, हमें पहले थीटा पता लगाना पड़ेगा। अभी मैंने बताया इन चीज़ का क्या यूज़ है, इस चीज़ से हमें क्या पता चलेगा कि भाई ये पता चलेगा कि ये जो एंगल हैं दोनों ए और बी जो आ रहे हैं ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इनका सम कितना होगा 90 होगा, तभी तो इनका प्रोडक्ट आपस में 1 आएगा। तो भाई यहाँ देखो साइन और सेक का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि ये दोनों कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जब कॉम्प्लीमेंट्री है मेरे भाई, तो इसका और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो 4 थीटा प्लस 2 थीटा कितना होगा 90 डिग्री। 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 थीटा, 6 थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा कितना बन गया मेरे लिए 15 डिग्री। और जब थीटा 15 हो गया, मैं यहाँ 15 डिग्री पुट करूंगा, तो tan 3 इंटू 15 कितना हुआ tan 45, और tan 45 कितना होता है बताओ फटाफट, tan 45 होता है 1, तो tan 3 इंटू 15 डिग्री ये कितना हुआ tan 45, और tan 45 की वैल्यू अगर पढ़ा हो तो याद होगा तुम्हें, tan 45 होता है 1, नहीं पढ़ा तो पढ़ो जाके पिछली वीडियो में, ठीक है। तो tan 45 कितना हो गया 1 हो गया। इस तरीके से हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये याद रखना। बाकी आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इनके ऊपर बेस्ड जो भी CDS में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए होंगे वो हम करेंगे। आप पढ़ते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।